ओके सर। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका फिल्म अभिनेता सीपी भट्ट शूटिंग कर रहे हैं गोरखपुर में। फिल्म का नाम है सुगाड़ी और इसमें काफ़ी लोग हैं मार्केट के और हम ले चलते हैं आपको अपने भोजपुरी के बहुत बड़े एक्टर हैं, कॉमेडी स्टार हैं जिन्होंने ससुरा बड़ा पैसा वाला जैसी बड़ी फिल्मों में काम किया है भोला के कैरेक्टर से और उनसे मुखातिब करवाते हैं। और इससे पहले हम आगे बढ़े हैं, मेरा यूट्यूब पे ब्लॉग है सीपी भट्ट ब्लॉग। प्लीज़ इसको आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सीपी भट्ट ब्लॉग्स आपको ढेर सारा मटेरियल देंगे, मज़ा पूरा बवाल है, भोजपुरी तड़का देंगे। आइए मिलते हैं संतोष श्रीवास्तव भैया से, तो भोजपुरी के महान कॉमेडियन हैं। ये संतोष भैया हैं। नमस्कार, मैं हूँ संतोष श्रीवास्तव, आप लोगों का प्यारा वही पूरा नाम भोला। भैया मेरा यूट्यूब चैनल है एक्टर संतोष श्रीवास्तव, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। हाँ, उसके पहले मेरा कर दीजिएगा तब कीजिए। हाँ, दोनों करिएगा। और भैया का डायलॉग सुनाते हैं कि जो ससुरा बड़ा पैसा वाला था, लाइट छोड़ दो, लाइट छोड़ भैया। डायलॉग था 9 समूस खा के बिलरिया कहाँ जाएंगे, तो वास्तव में भैया 9 समूस खा के बिलरिया कहाँ जा सके? आगे जा सकते हैं। हाँ आगे अरे भाई तो जा सके ना, नहीं सुनते ना नहीं तो वास लग जाए। अरे 900 हम का कई बात तू आगे जीवा तब हो जाएगा आगे जो लाइट आ रहा भैया। और भैया भोजपुरी के बहुत फिल्में, चाचा भतीजा, बहुत कैरेक्टर हिट है। तो भैया से कुछ भोजपुरी के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। अब भैया बताइए कि भोजपुरी की फिल्में बन रही है, अभी भोजपुरी को आप कहाँ पाते हैं? थोड़ी सी तेज आवाज़ की माइक नहीं है, मोबाइल से। भविष्य उज्ज्वल है अभी वर्तमान में क्या? हाँ, वर्तमान में अब मैं देख रहा हूँ कि एक साफ सुथरी फिल्म है, सभी लोग बनाने जो अब तक भोजपुरी की एक लोगों के अंदर एक वो बन गई थी, धारणा बन गई थी कि भोजपुरी अश्लील है, ये है वो है। आज जितने भी लोग, चाहे छोटी फिल्म हो चाहे बड़ी फिल्म हो, जितने भी लोग फिल्में बना रहे हैं सब पारिवारिक फिल्में बना रहे हैं शुद्ध। और मज़े की बात यह है कि जो ड्रेस सेंस यही लोग हैं जो वो भी बनाते थे, अभी जो लोग बना रहे हैं सारा ड्रेस सेंस बहुत अच्छा है। आपने बहुत लंबा सफर से दूसरे दौर से ससुरा बड़ा पैसा वाला से अभी तक काम कर रहा है। हम लोग साथ में बहुत काम कर चुके हैं, पहले और अभी में क्या अंतर करते हैं? देखिए क्या है कि हर जगह बजट का इशू होता है। कोरोना काल के बाद सारी चीज़ें चेंज हो गई, नुकसान है वो है। हाँ, अपने यूट्यूब चैनल खाते बनाते, तू लोग कहाँ बनाता था? वीडियो नहीं बना रहा है, कहाँ किसमें पीछे भैया सॉरी, अभी सब एडिट नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनको सिस्टम नहीं पता है, ठीक है। तो भैया ये बात आगे कि भोजपुरी कहीं भोजपुरी और आगे बढ़े और मास ऑडियंस हो जाए, अच्छे घर के लोग देखें। लेकिन क्या हो रहा है, बतियाला यहीं सबसे बतियाला तो करूँ बतियाला चलो। हाँ, तो आप अभी क्या चाहिए, क्या और होना चाहिए भोजपुरी और आगे बढ़ाएं? क्या बजट का इशू हर जगह होता है और अभी क्या ट्रेंड एक आ गया है, एक बाढ़ सी आ गई है, सारे लोग अच्छे कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं आज फिर बजट आर्टिस्ट ही मारा जा रहा है कहीं ना कहीं। ये भी है कि कोई भोजपुरी में कोई हीरो 50 लाख लेता है, कोई 60 लाख लेता है, कोई 40 लाख लेता है, 25 लाख, और वही कैरेक्टर आर्टिस्ट बहुत कम पैसे लेता है, 10% भी नहीं, 10% भी नहीं होता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा नहीं कि फिल्म हीरो से ही सब चीज़ चलती है। आप बोलते हैं कि कॉमेडियन का मतलब होता है चटनी, दाल और सब्जी में कुछ कमी हो और तो चटनी जो है खाने का स्वाद बढ़ा देता है। अब तो फिल्मों का माहौल बदल गया है, तो क्या हुआ ऐसा क्यों हुआ? सीरीज बात में बता रहा हूँ, किसी को बुरा भी लग सकता है। नहीं बुरा नहीं लगे, नहीं बुरा लगेगा तो कोई बात नहीं, बुरा लगने दीजिए। जितने एक्टर आए या मैं आया, कोई भी आया, सब लोग अपने लिए आए, नॉट भोजपुरी के लिए। बिल्कुल सही। अपने लिए आए, अपने परिवार के लिए आए। जो जितना मांगा, कोई 50 लाख ले रहा है, कोई 5 लाख ले रहा है, कोई 15,000 रुपये ले रहा है, ठीक। अपने लिए आज मैं भी फिल्में जो कर रहा हूँ भोजपुरी में अपने लिए कर रहा हूँ, अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ। तो हमें इस आपके चैनल के माध्यम से
ये मेरे पे भी जाएगा चैनल, आपका दोनों कंटेंट। इस चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ, भोजपुर जितने बड़े एक्टर हैं, ये हम लोगों का भी परिवार है। बिल्कुल कुल पैसा जब तू ही लोन ले बाद प्रोड्यूसर बेचारा का कितना देंगे? यह कहला क्या भाई काकरी भैया हाथी लेके पिक्चर बनाओ थी, कुल पैसा वही ले लेना। बिल्कुल सही है। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अनुरोध है, जो आप लोग देख रहे हैं, और बोले था इस बातों पे विचार कीजिए। और अगला सवाल मेरा इसलिए नहीं अगले प्रोड्यूसर से भी हाँ, आप एक पैसा रखिए ना। आप ऐसा पैसा बोलते हैं कि शर्म आती है। मैं नाम नहीं लूँगा, एक बहुत बड़े प्रोडक्शन हाउस से फ़ोन आया मेरे लिए, भैया 15 दिन का काम है, 15 आप लोग लाइन छोड़िए ना। 15 दिन का 15,000 रुपये, 1,000 पर डे। हमारे वाले क्या बनाओ, क्या भोजपुरी कहाँ लेके जा रहे हैं आप? अगर अकेले हैं, हीरो को लेके फिल्म बनाना है, बना लो हीरो को लेके। क्यों इधर जरा करेक्टर आर्टिस्ट रखते हो भाई? आर्टिस्ट है, पूरा जीवन हीरो हीरोइन रख के एल्बम बनाइए। पूरा जीवन इसी में त्याग कर देता है। हमारे बाल बच्चे इसी पे डिपेंड होते हैं। और हम इस उम्र के दराज के आ चुके हैं कि बदल के कोई काम नहीं कर सकता आदमी। और स्थिति है, इस हालत को सुधारने के लिए आप जो हीरो लोग हैं, डायरेक्टर लोग हैं, प्रोड्यूसर लोग हैं, सबको आगे बढ़ना चाहिए कि जो आपके कैरेक्टर आर्टिस्ट है उनकी भी आर्थिक स्थिति सुधार हो। अब कुछ लोग हैं अचानक एक साल में आएंगे, बहुत कुछ बना लेते हैं, लेकिन जो चरित्र अभिनेता है उनका पलायन धीरे धीरे हो रहा है, मुंबई से गाँव की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन गाँव की तरफ आ गए हम लोग, तो गाँव 60 से 70% पलायन हो गया है। पहले भी मैं मुंबई नहीं रहा। आप लोग जिनको जनता मानती है, प्यार देती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ ये बड़े आर्टिस्टों को जो है उन पर ही तालियां बजती है। जो बीच के कलाकार हैं, जो चरित्र अभिनेता है, कॉमेडियन है, और तो उनके ऊपर मैं में जाना चाहता हूँ। जब मनोज तिवारी जी और रवि किशन जी हम लोगों को कितना अच्छा पैसा मिलता था, याद है? एक सम्मान मिलता था। आज ये बात तो बहुत दुखद है और इस पर विचार होना चाहिए। दृष्टि से एक गुजारिश है। संतोष भैया ये पूछना, और अच्छे भी एक्टर पड़े हुए हैं, बड़े बड़े एक्टर पड़े हुए हैं, चाहे तो वो बोल सकते हैं कि चलिए भाई ठीक है, अगर हमारी फीस नहीं है तो अगर हम कुछ फीस कम कर दें कि आप कैरेक्टर आर्टिस्ट का दे सकते हैं। चलो भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम इस चैनल के माध्यम से, और आप लोग अपना प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए और हमारी फिल्में देखते रहिए। धन्यवाद। ये बिल्कुल बोलना है। जय भोजपुरी। जय भोजपुरी।